मैं कि 9 करोड़ से ज़्यादा रुपए मैं दिलवा चुका हूँ सहायता के लिए। कुछ ट्राईसाइकिल्स हैं जो विगत 4 वर्षों से वहाँ पड़ी हुई हैं। 2022 का मामला है। इस मामले का पड़ताल करके जो दोषी कर्मी हैं उनको चिन्हित करेंगे, फिर उन पे हम लोग कार्रवाई करेंगे। किसी भी तरह की समस्या हो आकर हमसे मिले, बशर्ते कि मैं गोपालगंज में रहूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं अयाज। देखिए, केंद्र सरकार एक दिव्यांगजनों के लिए एक योजना चलाती है, उन्हें ट्राईसाइकिल वितरण करती है, लेकिन गोपालगंज में उस योजना पर बची साइकिलों पर किस तरह से पलीता लगते दिखाई दे रहा है, उसे किस तरह से सड़ाया जा रहा है। लाखों रुपए की उस ट्राईसाइकिल को सड़ने के लिए छोड़ दिया गया, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे तो आप भी देखकर हैरान रह जाएंगे। चलिए हम आपको दिखाते हैं कि ये गोपालगंज के सदर ब्लॉक का सभागार कक्ष है और इसके ऊपर हम जाएंगे। यही जो सीढ़ी है, इसी रास्ते से ऊपर जाना है। आखिर किस परिस्थिति में उस ट्राईसाइकिल को इसके ऊपर रख दिया गया जो सड़ने के लिए अब मजबूर है। यानी उन विकलांग लोगों को अगर यह ट्राईसाइकिल दे दिया गया रहता तो उनको कितना लाभ पहुंचता, उनका कितना फ़ायदा होता। हालांकि इस पर जाने में परेशानी ज़रूर है, लेकिन हम एक प्रयास कर रहे हैं कि जाएं और पूरा तस्वीर हम आपको दिखाएं। ये तस्वीर दिखाने का मकसद है कि देखिए, ये छत के ऊपर नई ट्राईसाइकिल है। जो आप तस्वीरें देखेंगे कि ये छत है और छत के ऊपर नई ट्राईसाइकिल है, जिसे बर्बाद करने के लिए छोड़ दिया गया है। आप देखिए तस्वीरों में कि किस तरह से हम काउंटिंग अगर करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, इस तरह से 23 ट्राईसाइकिल जो है वो सड़ रही हैं। और ये जो योजना है हम दिखाने की कोशिश करेंगे। भारत सरकार की योजना है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय जो है कि एडिप योजना के अंतर्गत ये आता है। उस समय जो है ये 2022 में 8 जनवरी को अम्बेडकर भवन में इस कार्यक्रम को किया गया था और ट्राईसाइकिल वितरण किया गया था, जिसके बाद यह ट्राईसाइकिल बच गया था। LMQ कंपनी के द्वारा यह जो है लिया जाता है। इस पूरे मामले पर जब गोपालगंज के सांसद से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा है कि मैं DM को पत्र लिख रहा हूं और इसकी जांच की मांग करा रहा हूं। हालांकि यह पहला नहीं है, आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि किस तरह से ये ट्राईसाइकिल सड़ रहा है, लेकिन ये पहला नहीं है। जब बात करें हम पूरे गोपालगंज की तो माझा में 6 ट्राईसाइकिल, गोपालगंज में 21 बताया जा रहा है, जबकि 23 जो है वो दिख रहा है। भोरे में 6 और जो है पचदेवरी में 11, फुलवरिया में 13, उचका गांव में 4 ट्राईसाइकिल जो है वो बची हुई थी, जिसमें ये जो ट्राईसाइकिल है वो छत के ऊपर रख दिया गया है और सड़ रही है। सभी ट्राईसाइकिल जो है नई है बिल्कुल, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए, ये जो प्लास्टिक लगा है वो सड़ गया है, नया इसका फ्रॉक है। साइकिल जो है बिल्कुल नई है, सीट भी इसका काफ़ी अच्छा है, लेकिन इसका चक्का गायब है। अब जब ऊपर छोड़ दिया गया है तो कोई ना कोई इसको निकाल कर ले ही जाएगा और ये जो है कि घास जो है पूरा इसके ऊपर छा गया है। तो ऐसे में गोपालगंज के सांसद ने क्या कुछ कहा है उसे हम सुनाएंगे, लेकिन इस पूरे मामले पर गोपालगंज के DM ने भी कहा है कि हमने जांच कमेटी बना दिया है, इसकी जांच करवाई जा रही है, जो दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो सुनिए गोपालगंज के सांसद क्या कुछ कह रहे हैं, फिर DM को भी हम आपको सुनाते हैं। देखिए, जनता ने हमें आशीर्वाद देकर दूसरी बार जिताया, तो मेरा ये फर्ज है, मेरा ये कर्तव्य है, क्योंकि जनता ने हमें जो आशीर्वाद दिया उस आशीर्वाद को मैं सेवा के रूप में लौटाऊं। हमारी जनता आती है, हमेशा दरवाज़ा खुला रहता है कि जिसको किसी भी तरह की समस्या हो आकर हमसे मिले, बशर्ते कि मैं गोपालगंज में रहूं। तो लोग आते हैं, अपनी समस्या बताते हैं, समस्या को बहुत हद तक उसी वक्त समाधान होता है। और कुछ चीज़ें जो रहती है, जो होने वाली रहती है, वो संबंधित पदाधिकारी को लिख कर भेज दिया जाता है या संबंधित मंत्रालय को लिख कर मेरे द्वारा भेज दिया जाता है कि वो काम भी हो। आज भी जनता दरबार लगा था सर? आज ही जनता दरबार लगा था। जनता दरबार में बहुत सारे लोग, इस हेल्थ के से संबंधित भी सबसे ज़्यादा लोग आते हैं। हेल्थ में एक होता है कि लोगों को दिखाना है, किसी को PHO में दिखाना है, किसी को एम्स दिल्ली में दिखाना है, किसी को PGI लखनऊ दिखाना है। साथ साथ हमारे कैंसर के और भी गंभीर बीमारी के जो मरीज हैं उनको आर्थिक सहायता की जरूरत पड़ती है। वो आर्थिक सहायता प्रधानमंत्री चिकित्सा सहायता कोष और मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से मिलती है। मैंने 2019 से लेकर अभी तक करीब 9 करोड़ से ज़्यादा रुपए मैं दिलवा चुका हूँ सहायता के रूप में। वो बराबर लोग आते रहते हैं, चूँकि सुविधा मिलती है तो लोग हमेशा आते रहते हैं। आज भी बहुत बड़ी संख्या में चिकित्सा से संबंधित लोग आए थे। किसी को
एम्स वगैरह में दिखाना था और चिकित्सा सहायता की राशि चाहिए थी, वो काम मैंने तो सांसद में तुरंत कर देता। तो आपने गोपालगंज के सांसद को सुना, उन्होंने पत्र भी लिखा है, उसमें सारी चीज़ों की मांग किया है कि किस तरह से जो है यह लापरवाही हुई है, किनके द्वारा किया गया है, उन पर कार्रवाई की मांग की गई है। अब इस पूरे मामले में जब गोपालगंज की डीएम से हम बातचीत करेंगे, जो गोपालगंज के डीएम समीर सौरभ हैं, उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले में जो है एक टीम गठित कर दी गई है और उनके द्वारा जांच कराई जा रही है। जांच के बाद जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो सुनिए गोपालगंज के डीएम समीर सौरभ क्या कुछ बता रहे हैं। रख रखाव के अभाव में छत पे सड़ रही है, सर क्या मामला है? ये अभी एक मामला प्रकाशन में आया है, जो कि जो प्रखंड मुख्यालय जो अपना उसका प्रखंड का ऑफिस है, उसमें कुछ ट्राईसाइकिल्स हैं जो विगत 4 वर्षों से वहाँ पड़ी हुई है। 2022 का मामला है। तो हम लोगों ने एक 2 सदस्यीय समिति का गठन किया उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में। ये इस मामले का पड़ताल करके जो दोषी कर्मी हैं उनको चिन्हित करेंगे, फिर उन पर हम लोग कार्रवाई भी करेंगे। अब देखना होगा कि जांच के बाद क्या कुछ कार्रवाई हो पाता है। हालांकि सांसद ने इस पर प्रमुखता से आवाज़ ज़रूर उठाया है और डीएम ने इसकी जांच का आदेश भी दे दिया है। जांच के बाद जो कुछ भी सामने आएगा उस पर आगे की कार्रवाई होगी। लेकिन फ़िलहाल जो दिव्यांगजनों के साथ यह लापरवाही हुई है, उनको अगर ट्राईसाइकिल अगर दे दिया गया रहता तो कम से कम जो पूरे ज़िले में 71 से ज़्यादा साइकिलें जो पड़ी हुई हैं, ट्राईसाइकिलें, उनको तो लाभ मिल जाता। अब आगे देखते हैं क्या कुछ कार्रवाई होता है। आप देख रहे हैं लाइव सीरीज, मैं गोपालगंज से अयाज अहमद।